आप लोग आज हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट। एक शॉट में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 एमएल अग्रवाल, इसे हम लोग करेंगे। इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। इसका जो पहला पार्ट है वो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पहले कवर करेंगे, इसके बाद फिर ग्राफ वाला पार्ट कवर करेंगे। दोनों पार्ट एक ही वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन पहले डिस्टेंस फार्मूला करेंगे फिर ग्राफ का पार्ट करेंगे और कुछ सिलेक्टेड और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब डिस्टेंस फार्मूला करना है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे देखिए दो पॉइंट गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। ऐसे क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं आएंगे, इतने सिंपल क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इसे करने का जरूरी है क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला लगता कैसे है। आइए, तो इन दो पॉइंट का आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, जैसे PQ, इसका डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस फार्मूला है आपका √ x2 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपका डिस्टेंस फार्मूला। इसको यूज कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ये दो पॉइंट जो गिवन है, ये पॉइंट P एंड पॉइंट Q। पॉइंट P क्या है, -5,7, ये आपका x1 है, ये y1, ये आपका x2 है और ये y2। आगे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आइए, ये देखिए x2 क्या है आपके पास, -1 माइनस x1, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये +5, इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 7, इसमें क्या है होल स्क्वायर। ये आपने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखिए इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 माइनस 1 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया, +3 माइनस 7 -4, तो ये -4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखेंगे ये 4 का स्क्वायर क्या है 16, -4 का स्क्वायर ये भी 16 ही आएगा। इससे देखिए क्या मिला आपको, √32। अब √32 जो है इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 16 × 2। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4√2 यूनिट्स। तो ये क्या मिला आपको, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस फार्मूला को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, इस तरह से आप इसको फार्मूला को अप्लाई करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the point P2, 4 is equidistant from the point A 5, k and B k, 7। ये क्वेश्चन काफी आसान है। इस क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करेंगे इसको समझिएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखिए दो पॉइंट है आपके A और B। तो ये आपके पॉइंट A हुआ और ये पॉइंट B है। ठीक है, पॉइंट P जो है वो इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इससे इसके बीच का डिस्टेंस और इससे इसके बीच का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये मिड पॉइंट पे है, बीच में है। तो ये P का देखिए पॉइंट्स क्या है, 2, 4 है। ठीक है, A का पॉइंट क्या है, 5, k। B क्या है, k, 7। आपको फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। इसमें जो वेरिएबल k यूज हुआ इसको आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, A और P का डिस्टेंस निकालेंगे, P और B का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AP जो है वो PB के बराबर है, ये गिवन है। तो सबसे पहला काम AP, मतलब डिस्टेंस बिटवीन AP। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2। अच्छा, जब आप इन दोनों को कर रहे हैं तो ये आपके लिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। और डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो फार्मूला है, अच्छा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, AP इक्वल्स टू √2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये आपका A स्क्वायर -2AB प्लस B का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब आप एक काम करें, पी बी निकाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पी बी। तो यहां भी आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब आप P और B करेंगे तो ये इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके लिए x1 है, y1 है, और ये x2 और y2 हो गया, x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 मतलब k माइनस टू का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसे फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, k माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 हो गया। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा आपको, ये k स्क्वायर माइनस 4k, ये 4 प्लस 9 13, ये मिल गया आपका। ये जो वैल्यू मिला आपको क्या मिला, ये PB है, ये क्या है PB है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AP जो है AP इक्वल्स टू PB, ये गिवन है, ये आपका गिवन था। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर कर दीजिए, इस वैल्यू को, ये AP का वैल्यू देखिए क्या था आपके पास 9 है ये, और ये 4 का स्क्वायर है 16 और 9 25, ये आपका माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या है आपका k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13। अब इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको ये जो रूट है इसे रिमूव करना होगा। तो इस रूट को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये स्क्वायर और ये रूट हट गया, ये स्क्वायर और ये रूट हट गया। तो अब देखिए क्या रहेगी आपके पास, ये 25 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13। ये कुछ ऐसा रह गया, ये प्लस k स्क्वायर है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस k स्क्वायर होगा, मतलब इस k स्क्वायर को आप कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्या रहेगी आपके पास, 25 माइनस 8k इक्वल्स टू क्या है, देखिए माइनस 4k प्लस 13। आगे क्या करेंगे हम लोग, k को एक तरफ, नंबर एक तरफ, मतलब 25 माइनस 13 इक्वल्स टू, ये माइनस था दूसरी तरफ भेज दीजिए, ये प्लस हो गया माइनस 4k। 25 माइनस 13 ये 12 है, 8k माइनस 4k है, तो 4k क्या है, 12 है। क्या फाइंड करना है आपको, k फाइंड करना है। तो ये 12 बाई 4, तो 4 3 12। यहां से देखिए k का वैल्यू क्या मिला आपको, 3 मिला। क्या फाइंड करना था, k। देखिए कितना इजीली हो गया। 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड माइनस 3, 4। ये क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। आप ये रिलेशन, ये सब एक्स वाई देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, इसे भी आपको वैसे ही करना है जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चंस को किया था। लाइए मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहां पे कोई पॉइंट का नेम नहीं किया हुआ है, तो हम लोग एक पॉइंट को नाम दे देंगे। चलिए, तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी है। तो ये जो पॉइंट ए और बी जो है, इसको जो आपने नेम किया उसके पॉइंट्स क्या है, 3, 6 है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, -3, 4 है। इक्विडिस्टेंस में एक जो पॉइंट है उस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं P, और वो क्या है, x, y। ये गिवन है, x, y वो गिवन है, ठीक है। और ये इक्विडिस्टेंस ही है, मतलब A और P का डिस्टेंस निकालना है, P और B का डिस्टेंस निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले आइए AP का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AP डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, x2। अच्छा, इन दोनों में जब आप कर रहे हैं तो ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया AP। PB, डिस्टेंस बिटवीन PB निकालेंगे हम लोग। जब इन दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखा आपने, एकदम आसान है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है आपके पास, ये x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहां पे आपने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 3 प्लस x का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, ये लिखा आपने। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो जाएगा, यहां से ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया। ये जो आपने माइनस कॉमन लिया ये ऐसे है, चलिए इस माइनस के ऊपर भी ये स्क्वायर है, तो यहां से भी ये स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, तो क्या रह गया आपके पास, ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये रह गया सिर्फ, तो ये 3 प्लस x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। आगे इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं है, एकदम आसान। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ जब आप देखेंगे तो क्या है, ये 3 प्लस x का होल स्क्वायर मतलब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, इसे जब आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपने एक्सपैंड कर दिया, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आगे देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x हो गया, ये प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 6 12y है। अच्छा, ये क्या है, प्लस 36, ठीक है। ये क्या है, देखिए 9, ये क्या है आपका 2 3 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, माइनस 8y प्लस y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये देखिए प्लस y स्क्वायर है, यहां भी ये प्लस y स्क्वायर है, ये प्लस जब इधर आता तो क्या होता, माइनस होता, मतलब y स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसी तरह से देखिए ये x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब जो बच गया वो देखेंगे हम लोग, माइनस 6x, ठीक है, माइनस 12y 36 प्लस 9 45 प्लस 45 इक्वल्स टू क्या रह गया, दूसरी तरफ देखिए 6x माइनस 8y 6x माइनस 8y। अच्छा, 16 प्लस 9 25 प्लस 25, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या ये माइनस 6x है, एक काम करते हैं इन सबको दूसरी तरफ भेजते हैं, तो ये क्या है 6x, ये माइनस था दूसरी तरफ आ गया तो ये प्लस हो गया। ये क्या है माइनस 8y, ये माइनस दूसरी तरफ गया तो प्लस हो गया।
ये क्या है प्लस 25, ये प्लस दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 6x प्लस 6x क्या हो गया, 12x हो गया, 12 माइनस 8 4y हो गया, 45 माइनस 25 माइनस 20 हो गया, इक्वल्स टू क्या है 0 है। क्या आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, आप 4 कॉमन ले सकते हैं। 12x 4y और माइनस 20 में आप 4 कॉमन ले सकते हैं। जब आपने 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 हो गया। मतलब 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, इसका रिलेशन है, यही इसका रिलेशन है। इसे आप 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 भी लिख सकते हैं। बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a, a minus 7। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the circle passes through the point, if the circle passes through the point 11 minus 9 and has a diameter 10 root 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है। यदि आप ऐसे सोचे कि ये एक सर्कल है, अच्छा तो इसमें ये क्या है, एक डायमीटर है। ये यदि एक डायमीटर है तो ये इसका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये क्या गिवन है, देखिए ये 2a माइनस 7, ये पॉइंट सेंटर का गिवन है आपका, ये सेंटर का गिवन है। इस सेंटर को नाम दे देते हैं ए, और ये जो पॉइंट है ए और बी, ये इसके दो तरफ के पॉइंट्स है। डायमीटर गिवन है 10 रूट 2। डायमीटर मतलब क्या, ये ए बी, तो ए बी क्या है आपका 10 रूट 2, ये डायमीटर है। जब डायमीटर 10 रूट 2 है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हाफ होता है, मतलब 5 रूट 2। ये डिस्टेंस बिटवीन ए ओ है, ये डिस्टेंस बिटवीन ए ओ है, और ये पॉइंट आपका गिवन है। और दूसरा आपको फाइंड क्या, पासेस थ्रू द पॉइंट क्या है 11 माइनस 9, ये पॉइंट 11 माइनस 9 है। तो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, और ये डिस्टेंस भी गिवन है। आप इजीली ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, ए ओ का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। x2, ये x2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है a माइनस 7, y2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस किसके बीच का, ए ओ का। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आप डिराइव करेंगे यहां से, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए क्या है, a माइनस 7 प्लस 9, तो प्लस 9 माइनस 7 मतलब 2 हो गया, तो ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4a, 4 11 जा 44a, 2 2 जा 4, 4 11 जा 44a प्लस 121। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4a प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये लिखा आपने। और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 5a स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 44a प्लस 4a, माइनस 44 प्लस 4 मतलब माइनस 40a, 121 प्लस 4 125, ये लिखा आपने। अब ये ए ओ जो था, ए ओ क्या है, रेडियस है। रेडियस कितना है 5 रूट 2, तो आप लिखेंगे 5 रूट 2 इक्वल्स टू रूट ओवर 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं।
अब इस रूट को जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे आप सम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसके बाद का स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने इसको स्क्वायर किया तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। रूट टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50 हो गया। ये कितना हो गया, 50 हो गया। अच्छा 50 हो गया। ये तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। 5 का स्क्वायर 25, रूट टू 2, तो 25 इंटू 2 50 हो गया। ये स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हट जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या है, 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125 फर्दर अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। एक काम करते, 5a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 125, ये प्लस था, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखिए 5a स्क्वायर माइनस 40a 125 प्लस माइनस 50, तो ये रह गया आपका 75 इक्वल्स टू 0। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इसे 5 कॉमन लेके छोटा कर लेते हैं। जब आपने इसमें 5 कॉमन लिया तो ये a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, ये 15 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये 5 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपली एक मिडिल टर्म फैक्टर है। क्या है ये फैक्टर, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15, मतलब 15 को स्प्लिट करके आपको 8 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 प्लस 3 8। लिखेंगे कैसे, a स्क्वायर माइनस ये 5 प्लस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। आगे a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपका a कॉमन है, तो ये a माइनस 5, यहाँ 3 कॉमन है, बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। आगे देखिए a माइनस 5 फैक्टर है, दूसरा a माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब इसे आप 0 से जब कंपेयर करेंगे तो a का 2 वैल्यू मिलेगा। जब आपने इससे कंपेयर किया a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो a क्या मिला, 5। अच्छा a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो a क्या मिला, 3। तो a के 2 वैल्यूज मिले, क्या, 5 और 3। क्या था क्वेश्चन को फाइंड करना, आपको फाइंड करना था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a का वैल्यू क्या है, 5,3। बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पॉइंट a माइनस 1 y एंड पॉइंट b 5,7 लाइज ऑन ए सर्किल, ठीक है, विथ ए सेंटर o, सेंटर क्या है, o है, 2, माइनस 3y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल भी, इसके बाद फिर आपको रेडियस भी फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए तो ये है सर्किल हम लोगों का, ये हम लोग का डायमीटर, इसको हम लोग a, इसको b, और ये हम लोगों का सेंटर o है। a के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या है, -1, y, b का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,7, 5,7। सेंटर देखिए क्या है आपका, 2, माइनस 3y, 2, माइनस 3y। जब ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर है, मतलब AO जो है, AO इक्वल्स टू OB, ये गिवन है, AO इक्वल्स टू OB गिवन है। बस इसी कंडीशन से ही हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो AO का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AO इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए x2 माइनस x1, x2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे जब थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 - 1 -4 का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर, ये मिल गया आपको। ये AO था। अब क्या करेंगे, OB का डिस्टेंस निकालेंगे, OB। अच्छा
तो ओ बी, जब ओ बी करेंगे तो क्या है, ये आपके लिए x1 ये y1 ये x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और ये माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। अच्छा, इसे जब थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 9 तो 9 ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और ये आपका 14 इंटू 3 42y प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। और थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, 49 प्लस 9 58 प्लस 42y प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में ये गिवन था AO इक्वल्स टू OB है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो OA देखिए क्या था, ये वैल्यू था, तो √9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, √58 प्लस 42y प्लस 9y स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा ताकि इस रूट को रिमूव कर सके। तो यहां आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया। तो आगे आप क्या लिखेंगे, 9 प्लस 16y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 58 प्लस 42y प्लस 9y स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। अब क्या करें, इन सब को एक तरफ लेके चलते हैं। देखिए क्या है, 9y स्क्वायर, तो ये 9y स्क्वायर, ये प्लस 16 है, उस तरफ गया तो माइनस हो गया, या ये तो बड़ा था, इस तरफ ही लेकर आते हैं तो पॉजिटिव रहेगा। ये क्या है, 16y स्क्वायर प्लस था, माइनस हो गया, माइनस 9y स्क्वायर। अच्छा, प्लस 42, तो ये माइनस 42, ये क्या था, प्लस 9, ये प्लस था, दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। 16 माइनस 9 7 रह गया, तो ये 7y स्क्वायर माइनस 42y, ये देखिए 58 प्लस माइनस 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 बढ़ा है, कितना 49 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0 हो गया। इसे आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 7 कॉमन ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे जब आपने 7 कॉमन ले लिया तो ये y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू क्या, 0। ये 7 जब उधर गया तो 0 हो गया, 0/7 0 हो गया, मतलब ये रह गया आपका y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये एक सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है। इसमें क्या करना है आपको, 7 को ब्रेक करके 6 चाहिए, 7 1 जा 7, 7 माइनस 1 6, बस हो गया। तो ये y स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 y माइनस 7 इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक है। इसको देखेंगे आप तो y स्क्वायर माइनस 7y, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, माइनस 7 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल ठीक। इन दोनों में जब आपने y कॉमन लिया तो ये y माइनस 7, इन दोनों में 1 कॉमन है तो ये y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, y माइनस 7 कॉमन फैक्टर है, y माइनस 7 कॉमन फैक्टर है, और क्या रह गया, y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसे 0 से कंपेयर करेंगे, y का 2 वैल्यू मिलेगा, y इक्वल्स टू 7 या फिर माइनस 1, y इक्वल्स टू 7 या फिर माइनस 1। तो ये तो आपने y का वैल्यू निकाला, इसके साथ साथ आपको रेडियस फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, रेडियस क्या है, AO या फिर OB। तो AO आपने यहां निकाला था, इसमें से वो वैल्यू यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, छोटा वैल्यू है। जब माइनस 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए क्या वैल्यू मिलेगा आपको, ये 9 है, ठीक है,
ये 16 है, y स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू 16 रह गया, 16 प्लस 9 25, इससे क्या मिला आपको √25, तो √25 से क्या मिलेगा 5 यूनिट्स, इससे क्या मिला आपको 5 यूनिट्स, तो ये रेडियस जो मिला आपको वो क्या मिला 5 यूनिट्स, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है देखिए, बाय यूजिंग ए डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स 4,2, 7,5 एंड 9,7 आर कोलोनियर। आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो है वो कोलोनियर है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसको करने के तरीके क्या है देखिए, ये जो 3 पॉइंट्स आपके यहाँ गिवन है इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पे लेकर आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे इन 3 पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी और ये सी, आपने नाम दे दिया। तो पॉइंट ए क्या रह गया आपका 4,2, पॉइंट बी क्या है 7,5, पॉइंट सी क्या है 9,7। आपको इस लाइन को कोलोनियर प्रूफ करना है, मतलब आपको करना क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आना चाहिए, बस ये करना है आपको। ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी प्रूफ कराना है। जब आपने ये कर दिया तो सम्स आपका हो गया। तो इसे हम लोग पार्ट बाय पार्ट करेंगे। सबसे पहले ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालेंगे, ए बी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जब आप सॉल्व करेंगे मतलब x1 y1, ये x2 ये y2 हो गया। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये ए बी मिला। इसे जब आप थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 हो गया। यहां से ये क्या मिला आपको √18, क्या मिला ये √18, रहने देंगे इसको। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालिए, बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4। यहां से क्या मिला आपको √8 मिला, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये √18 है, √18 मतलब 9 2 18, 9 2 18, तो 9 से 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3√2, इसे आप 3√2 भी लिख सकते हैं। ये 8 है, 4 2 8, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो ये 2√2 भी इसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद AC डिस्टेंस बिटवीन AC निकालेंगे हम लोग। अच्छा, AC तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। इससे जब आप सॉल्व करेंगे देखिए वैल्यू क्या मिला, 9 माइनस 4 5 का स्क्वायर 25, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25, √25 प्लस 25 कितना √50, 50 मतलब 25 2 50, 25 2 50, 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, मतलब 5√2, इसे आप 5√2 लिख सकते हैं। आपको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। तो अब आप ए बी प्लस बी सी निकाल लें, ए बी प्लस बी सी निकाल लें। तो ए बी देखिए, ए बी क्या है 3√2 प्लस बी सी क्या है 2√2, इससे क्या मिला आपको 5√2 मिला। और देखिए ए सी क्या था 5√2 था, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूव्ड हो गया। और जब ये कंडीशंस मैच हो जाए तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लाइन जो है ये क्या है कोलोनियर है, बस खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शो दैट द पॉइंट्स A 3,0, B 4,5, C -1,4 and D -2,1 taken in order are the vertices of a rhombus. Also find the area of a rhombus. मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये सारे जो vertices हैं rhombus के हैं
और उस रोम्बस का एरिया क्या होगा ये भी निकालना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं, कभी वो रोम्बस हो सकता है, कभी वो स्क्वायर हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन सभी का करने का जो तरीका है वो एक जैसा ही है, सभी का करने का तरीका एक जैसा ही है। तो अब एक काम करेंगे, हम लोग एक रफ स्केच बना लेंगे, एकदम आसान है, एकदम आसान। एक रफ स्केच आपने बना लिया, इसमें देखिए ये ए, ये बी, ये सी और डी, ये हो गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करना है आपको, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और डी ए निकालना है। और ये सारे सेम होने चाहिए, ये सारे सेम होने चाहिए क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस निकालना है आपको। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये लिखा आपने, बिल्कुल ठीक। इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 1 प्लस 25, 1 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना, √26। कितना आया, √26। ये क्या मिला आपको, ए बी मिला। इसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। बी सी, देखिए बी सी तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए क्या मिला आपको, -1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 5 -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 तो इक्वल्स टू क्या मिला आपको, √26। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। सी डी तो ये देखिए सी और डी ये है आपका, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस और माइनस प्लस हो गया, +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इससे देखिए क्या मिला वैल्यू, -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर 1, -4 -1, -5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 26, √26। तो सी डी हो गया। इसके बाद डी ए, डिस्टेंस बिटवीन डी ए फाइंड करना है आपको। डी ए तो ये देखिए डी और ये ए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, -2 -3 -5, -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1। इससे देखिए क्या वैल्यू मिला आपको, √26। तो इससे आप ध्यान से देखेंगे तो ए बी क्या मिला आपको, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। ये सभी साइड्स इक्वल हो गए। तो क्या सारे साइड्स इक्वल होने से ये रोम्बस हो गए? ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, ये तो स्क्वायर भी हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, अब हम लोग डायगोनल चेक करेंगे, डायगोनल ए सी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। अच्छा, ए सी ये ए है और ये आपका सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे देखिए वैल्यू क्या मिला, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, 4 0 4 का स्क्वायर 16, ये बीच में प्लस का साइन है तो 16 + 16 क्या मिला, 32 मतलब 16 2 32। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर,
16 क्या है 4 का स्क्वायर, तो इसे आप बोलेंगे 4√2। ठीक है सर, AC निकल गया। BD भी तो डायगोनल ही है, BD भी एक डायगोनल है, तो BD का लेंथ निकाल लीजिए। तो BD तो देखिए B के पॉइंट्स क्या थे 4,5, D क्या है -2 और ये -1। क्या है फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस और ये माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस मतलब माइनस माइनस वो भी प्लस हो गया +1 का होल स्क्वायर। अच्छा आगे देखिए क्या है 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट ओवर कितना 72 मतलब 36 2 ज़ा 72, 36 2 ज़ा तो 36 क्या है 6 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 6√2। क्या अब ये रोम्बस प्रूव हो गया? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, इसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो यहां देखिए AC है, AC जो है वो नॉट इक्वल्स टू BD है, AC जो है नॉट इक्वल्स टू BD है। A इक्वल था AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो आप क्या बोलेंगे देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस, तो ABCD इज ए रोम्बस। इसके साथ साथ आपको एरिया निकालना था, रोम्बस का एरिया निकालना है, कुछ नहीं है एकदम आसान। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस क्या है हाफ इंटू D1 मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो हाफ इंटू D1। अच्छा डायगोनल 1 क्या है 4√2, डायगोनल 2 क्या है 6√2, यही तो है, कुछ नहीं है। 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 इंटू 6 क्या है 12, √2 इंटू √2 2 है, तो ये कितना 24 क्या स्क्वायर यूनिट्स, देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पूरे एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही है। क्या है क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल, passing through the point 6, -6, 3, -7 and 3, तो आपको ये सेंटर पहले फाइंड करना है। जब ये सेंटर मिल जाए तो आपको रेडियस बताना है, फाइंड इट्स रेडियस। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं जिससे मैं रिलेट कर पाऊंगा इसे। तो ये हम लोगों ने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये इसका सेंटर, हम लोग इसको P नेम करते हैं, एक नाम दे देते हैं P। ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, सर्कमफ्रेंस के किसी भी जगह पे हो सकते हैं। तो ये एक 3 पॉइंट हम लोगों ने दे दिया। इस 3 पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे A, B और ये C हो गया, ठीक है। तो देखिए पॉइंट A क्या है आपका 6, -6, ठीक है। पॉइंट B देखिए क्या है 3, -7 और C क्या है 3, अब ये एक बात बताइए, सर्कल का एक प्रॉपर्टी है, इसके सेंटर से आप सर्कमफ्रेंस को जब भी टच करेंगे क्या मिलता है, रेडियस मिलता है। जब आप P से B को टच करेंगे या मिलाएंगे तो भी ये रेडियस ही कहलाएगा। C से P को जब आप ज्वाइन करेंगे तो भी ये रेडियस ही कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब CP इक्वल्स टू PA इक्वल्स टू PB है, AB है, मतलब ये तीनों ही लेंथ इक्वल है, इक्वल लेंथ है। तो आप बोलेंगे AP इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू PC। क्यों? क्योंकि इस रेडियस है, ये तीनों क्या है रेडियस है। आपको ये P का जो ये पॉइंट है ये आपको फाइंड करना है। ये P के पॉइंट को आपने X और Y ले लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला से PA फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से PB फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से PC फाइंड करेंगे और फिर इनको कंपेयर करेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल इन लेंथ है, इसे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ये X और Y का वैल्यू फाइंड करेंगे। कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान।
जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे पी ए, डिस्टेंस बिटवीन पी ए, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 पी ए लिखा है ना आपने, पी ए, तो ये आपका x2 है, x2 माइनस x1, तो ये 6 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 क्या है, -6, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें जब आपने ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या रह गया, 6 प्लस वाई का स्क्वायर। ये ठीक है, तो ये आपको पी ए मिला। अब आप आगे पी बी निकाल लेंगे, पी बी, डिस्टेंस बिटवीन पी बी। अच्छा, तो पी बी में भी वही काम करना है आपको, x2 माइनस x1, तो ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर यहां पे यदि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया और ये होल स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया और ये आपका 7 प्लस वाई का स्क्वायर। ये लिखा आपने, ये आपने पी बी लिखा। उसी तरह से पी सी निकाल लेंगे हम लोग, पी सी, तो ये पी सी का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ऐसे लिखा आपने। तो आपने पी ए, पी बी और पी सी डिस्टेंस निकाल लिया। अब जैसे कि ये सेम है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पी ए को पी बी से कंपेयर करूंगा, पी ए को पी बी से कंपेयर करूंगा। तो ये पी ए इक्वल्स टू पी बी, तो पी ए का वैल्यू देखिए क्या है, ये वैल्यू है, तो ये लिखा आपने 6 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर, अच्छा, इक्वल्स टू पी बी। पी बी देखिए क्या है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये लिखा आपने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जैसे आपने इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया, ये स्क्वायर और ये रूट रिमूव हो गया। अब देखिए क्या रह गया आपके पास, ये 6 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस वाई का ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या रह गया, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये रह गया। आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12x प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 12y प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 14y प्लस वाई स्क्वायर। इसे आपने ऐसा लिखा, बिल्कुल ठीक। ये देखिए प्लस वाई स्क्वायर है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये वाई स्क्वायर आपने कैंसिल कर दिया। प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि दूसरी तरफ आने से वो माइनस हो जाता। अब क्या रह गया आपके पास, वो देखेंगे हम लोग। 36 प्लस 36 क्या रह गया, 72 माइनस 12x प्लस 12y इक्वल्स टू
दूसरी तरफ देखिए क्या है आपके पास, 49 प्लस 9 58, 58, अच्छा, माइनस 6x प्लस 14y, ये रह गया। इन सबको एक तरफ लेकर आएंगे, इन सबको एक तरफ लेकर आएंगे, तो ये देखिए क्या है, माइनस 12x, माइनस 12x, ये माइनस है, दूसरी तरफ आ गया प्लस हो गया, अच्छा, ये प्लस 12y, 12y माइनस 14y प्लस 72 माइनस 58 इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू क्या है, 0। माइनस 12x प्लस 6x क्या देगा ये, माइनस 6x, यहां से क्या मिला आपको, माइनस 6x, अच्छा, प्लस 12 माइनस 14 माइनस 2y, माइनस 2y, 72 माइनस 58 प्लस बड़ा है, 12 माइनस 8 4 है, 6 माइनस 5 1 है, इक्वल्स टू क्या, 0, बिल्कुल ठीक। आपने क्या किया, माइनस 2 कॉमन ले लिया, इसमें क्या करेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। जब आपने ये माइनस 2 कॉमन ले लिया तो ये 3x, साइन आपने माइनस का कॉमन लिया तो ये चेंज हो गया, 2 कॉमन लिया था आपने तो ये y आ गया, ये प्लस था माइनस हो गया, 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इससे देखिए इक्वेशन, ये माइनस 2 दूसरी तरफ गया तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो क्या इक्वेशन आपको मिला, 3x, इसे मैं यहां लिखता हूं, 3x प्लस y, 3x प्लस y इक्वल्स टू 7, इक्वल्स टू 7, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने जो कंपेयर किया वो PA इक्वल्स टू PB था, अब हम लोग PB इक्वल्स टू PC करेंगे, PB इक्वल्स टू PC, तो PB इक्वल्स टू PC, ठीक है। तो देखिए PB का वैल्यू क्या था, ये वैल्यू था, तो रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PC, इक्वल्स टू PC। तो देखिए PC क्या है, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, AP को PC से कंपेयर करते हैं, AP को PC से कंपेयर करते हैं, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा आपका। AP इक्वल्स टू PC, AP इक्वल्स टू PC, ठीक है। तो AP का कैलकुलेशन हम लोगों का किया हुआ है, AP हम लोगों ने कर रखा है। देखिए AP क्या है, ये AP है आपका, ये AP है, ये कैलकुलेशन हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे। तो ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PC। अच्छा PC देखिए कहाँ है, PC क्या है, ये आपका PC है, 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बस ज्यादा कुछ नहीं है। अब बस इसे हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इससे क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, स्क्वायर और रूट रिमूव हो गया, तो क्या रह गया आपके पास 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2AB, 2AB प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। ये प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, क्योंकि दूसरी तरफ आने से वो माइनस हो जाता, ये प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इसके साथ, बिल्कुल ठीक। याद है कि 36 प्लस 36 क्या है, ये 72, 72, ठीक है, माइनस 12x प्लस 12y इक्वल्स टू 9 प्लस 9 क्या है, 18, माइनस 6x माइनस 6y, इन सबको एक तरफ ले आएंगे, इन सबको एक तरफ ले आएंगे, तो क्या ये 72 माइनस 18
माइनस 12x प्लस 6x प्लस 12y प्लस 6y इक्वल्स टू क्या 0, इक्वल्स टू क्या है 0। 72 माइनस 18, 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 1 5 54 माइनस 6x प्लस 18y इक्वल्स टू क्या है 0। ठीक है, इसमें हम लोग 6 का कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 6 कॉमन लेने पे ये 6 9 जा 54 माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू क्या 0। बिल्कुल ठीक, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 9। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम लोगों को x और y का वैल्यू चाहिए था। एक काम करते हैं, यहां से हम लोग y का वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या है 7 माइनस 3x, y इक्वल्स टू क्या है 7 माइनस 3x। ये y का वैल्यू हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, तो ये देखिए क्या है, ये माइनस एक्स प्लस 3 इंटू वाई, वाई क्या है आपका 7 माइनस 3x, 7 माइनस 3x इक्वल्स टू क्या है ये माइनस 9। आगे देखिए ये आपका, हाँ ठीक है, तो ये माइनस एक्स प्लस 3 7 जा 21, ये प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x इक्वल्स टू माइनस 9। ठीक है, माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 9, और ये माइनस 21 प्लस था ना, दूसरी तरफ चला गया माइनस हो गया। आगे माइनस 10x इक्वल्स टू माइनस 30, दोनों तरफ माइनस है, प्लस में चेंज हो गया। x का वैल्यू देखिए क्या मिला आपको 3 मिला, x का वैल्यू क्या मिला 3। ठीक है, x यदि 3 है तो y क्या होगा, y क्या था 7 माइनस 3x, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3, एक्स क्या है 3। ठीक है, तो 7 माइनस 9 जो क्या मिला आपको माइनस 2। तो ये जो x और y मिला यही तो आपका पॉइंट था। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो सेंटर क्या था P, सेंटर क्या था P, और P के पॉइंट्स क्या थे x और y। x क्या मिला आपको 3, y क्या मिला माइनस 2, तो ये आपने सेंटर तो निकाल लिया। इसके साथ साथ आपको रेडियस फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, रेडियस। तो ये जो वैल्यूज है पी ए, पी बी, पी सी, क्या है, ये तो रेडियस ही है। किसी भी एक वैल्यू में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि ये पी ए है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो पी ए इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, रूट ओवर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 6 माइनस एक्स, अच्छा एक्स क्या है 3, से 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई, वाई क्या है माइनस 2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट क्या 25, 25 से क्या बाहर आएगा 5, तो ये क्या मिला आपको 5 यूनिट्स। तो ये 5 यूनिट्स क्या है, रेडियस है। देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल पार्ट करने वाले हैं, सॉल्व ग्राफिकली। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करना है लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है ये यूजुअली 4 to 5 मार्क्स का आता ही आता है, और इसको करना भी काफी आसान है, काफी आसान है। इसके मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, आप उसी स्टेप्स में करेंगे। याद है कि दो इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 है, x प्लस 6y इक्वल्स टू 11 है। पहला काम क्या होता है कि इसे एक्सप्रेस करना है आपको y के रेस्पेक्ट में। क्या मैं बोलना चाहता हूं, y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है, मतलब सोचिए आपको y फाइंड करना है, आपको सोचिए y फाइंड करना है। ये पहला इक्वेशन, इसमें से आपको y फाइंड करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, ये 2x, ये प्लस है ना, इसे इस तरह भेज देंगे तो माइनस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 3y, क्योंकि ये माइनस था दूसरी तरफ भेजा मैंने तो ये प्लस हो गया। अभी भी ये 3y है, मुझे y के रेस्पेक्ट में चाहिए, y के रेस्पेक्ट में, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 7 बाई 3 इक्वल्स टू y, इक्वल्स टू y। तो देखिए ये पूरा इक्वेशन y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस हो गया। पहला काम तो यही करना है। इसके बाद सर क्या करना है, इसके बाद ऐसे एक बॉक्स बना ले, ये x ये y, आपको 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, 3 पॉइंट्स चाहिए। मतलब क्या है,
x का कोई एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करिए कि y का वैल्यू आए, y का वैल्यू आए और फ्रैक्शन ना आए। तो यदि हम लोग स्टार्ट करें, यदि आपने x को 1 एज्यूम किया तो 2 1 2 होगा, 2 माइनस 7 -5 आ जाएगा, -5/3 कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आपने x को यदि -1 एज्यूम किया, -1, तो ये -2 और -7 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो -9/3, 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ नंबर्स आपको एज्यूम करने हैं। तो x को मैंने -1 एज्यूम किया, तो ये -9/3, तो क्या मिला y का वैल्यू -3। ऐसे दो और वैल्यू चाहिए हमें, दो और वैल्यू चाहिए। अच्छा, 1 पे तो आपने चेक कर लिया, अब 2 पे यदि देखेंगे तो 2 2 4, नहीं पॉसिबल नहीं है। 4, अच्छा 4 4 4, 2 2 4, 4 -7 -3 पॉसिबल है, तो हो गया। आपने x में क्या लिया 2, तो 2 2 4, 4 -7 -3, -3/3 -1, ये एक और वैल्यू मिल गया। अच्छा, हो सके जितना छोटा छोटा वैल्यू लीजिएगा। इसके बाद 3 पे नहीं हो सकता है, 4 पे नहीं, 5 पे हो जाएगा। देखिए 2 5 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, 10 -7 3 हो गया, 3/3 क्या 1। देखिए तीनों पॉइंट्स कितने इजीली मिल गया आपको। सिमिलरली इस इक्वेशन के साथ भी आपको वही करना है, इसे भी आपको y के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो x + 6y = 11 है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, 6y = 11 - x, ठीक है। इसके बाद y = 11 - x/6, इसे आपने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। इसके बाद इसके जैसे ही एक टेबल बनाए, ये x ये y, ये टेबल बनाया आपने, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है, x का वैल्यू कुछ एज्यूम करना है आपको। तो कैसे करें सर, 1 लेने पर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 11 - 1 10 हो जा रहा है। लेकिन x का वैल्यू यदि मैंने -1 लिया, -1, तो ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया, तो 11 + 1 12 हो गया, 12/6 2 हो गया, 12/6 2 मिल गया। अच्छा सर, यदि आपने x का वैल्यू 5 लिया, x का वैल्यू यदि आपने 5 ले लिया, तो 11 - 5 क्या होगा, 6 होगा, 11 - 5 6 होगा, तो ये 6/6 1 आ गया। तो ये भी तो एक पॉइंट मिल गया आपको, ये भी एक पॉइंट मिल गया। अच्छा, और देखिए क्या पॉइंट आप ले सकते हैं, यहां पे 5 हो गया, 6 लेंगे तो नहीं होगा, 7 लेंगे तो भी नहीं होगा, 7 लेने पे हो सकता है। यदि आपने पॉजिटिव 7 लिया तो 11 - 7 हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू यदि आपने -7 लिया, -7, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 11 + 7 18 हो गया, 18/6 3 हो गया, 18/6 3 हो गया। इस तरह से देखिए आपने ये तो प्लॉट कर लिया। आगे क्या करना है, इसको ही ग्राफ पे प्लॉट करना है, इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा। इसे मैं व्हाइट बोर्ड पे बना के दिखाता हूं, हो सकता है वो फिगर उतना क्लियर ना हो, लेकिन आपको स्टेप्स समझ में आ जाएंगे और इसको जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो फिर ये देखिए क्या है ग्राफ का पेपर में, ये एक्स एक्सेस है आपका, ये एक्स डैश, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और ये आपका सेंटर O0। एक्स डैश मतलब एक्स का पॉजिटिव वाला नंबर इस तरफ एक्सप्रेस होगा, एक्स के नेगेटिव वाला नंबर इस पे एक्सप्रेस होगा, वाई का पॉजिटिव इस तरफ, वाई का नेगेटिव इस तरफ। बस यही तो है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक्स में देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका, 5 ही है, तो ये 1 2 3 4 5। नेगेटिव में देखिए क्या है, 7 तक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वाई में पॉजिटिव ज़्यादा बड़ा नहीं है आपके पास, तो 1
2 3 4 5, नेगेटिव भी 5 तक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये कर लिया आपने। इसको क्या करेंगे आप नेम कर दीजिए 1 2 3 4 5। x का नेगेटिव नंबर से ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। y का पॉजिटिव 1 2 3 4 5, y का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और ये -5। अब इसे आप प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए -1 -3, x क्या है -1, y क्या है -3, इसको ध्यान से समझिएगा। x क्या है -1, x का माइनस किस तरह प्लॉट होता है, इस तरह प्लॉट होगा, x का -1 यहां पे, y क्या है -3, y क्या है -3, मतलब x -1। अब यहीं से नीचे आना है, y -3 मतलब यहीं से नीचे, पॉजिटिव होता तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, यहीं से 3 स्टेप। तो ये एक पॉइंट मिल गया आपको। फिर क्या है देखिए x2 y -1, x पॉजिटिव 2 और y -1, मतलब यहां से एक स्टेप नीचे आना है, यहां से एक स्टेप नीचे आना है। अच्छा, इसके बाद x5 y1, x5 y1, x5 और y1 है, पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो यहां से एक स्टेप ऊपर, यहां से एक स्टेप ऊपर। ये 3 पॉइंट मिल गया आपका इस बॉक्स से। आगे इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे। ये 3 पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसको एक नाम दे देंगे आप, ये P और ये Q, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिख देंगे तो और अच्छी बात है। -1 -3, ये -1 -3 है। अच्छा, 2 -1, ये 2 और ये -1, 5 1, ये 5 और ये 1, ठीक है। अब इसको लोकेट करना है आपको, इसको प्लॉट करना है। x क्या है -1, y क्या है 2, x है -1, ये -1 और y क्या है 2, पॉजिटिव 2, तो यहीं से ऊपर जाएगा, यहीं से ऊपर जाएगा, यहीं से ऊपर जाएगा। अच्छा, x5 y1, x5 y1, तो ये तो सेम पॉइंट है, ये सेम पॉइंट ही है। अच्छा, x -7 -7, y पॉजिटिव 3, तो यहीं से ये ऊपर आएगा, ये कुछ ऐसा हुआ। तो इसका ये 3 पॉइंट आपको मिल गया। करना क्या, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये आपने ज्वाइन कर दिया, बिल्कुल ठीक। इसका एक नाम देंगे हम लोग RS, इस लाइन का आपने एक नाम दे दिया RS, ठीक है। इसका तो कॉमन पॉइंट था तो पॉइंट लिखा हुआ है। इसका देखिए क्या था, -1 2, -1 और 2, ठीक है। ये देखिए क्या था, -7 3। अब ये प्लॉटिंग तो हो गया सर। देखिए ये दो लाइन ने किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों लाइन ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वही पॉइंट आपको x और y का वैल्यू देगा। इससे पहले आपको एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस लिखना होगा। क्या लिखेंगे आप, अ लाइन सेगमेंट PQ, a line segment PQ intersect another line segment at a point, किस पॉइंट पे, देखिए किस पॉइंट पे, 5,1। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी से आपको x और y का वैल्यू डिराइव होगा। पहला पॉइंट जो है वो x के लिए, दूसरा पॉइंट जो है ये y के लिए। मतलब यहां से जो आपने x और y का वैल्यू निकाला वो क्या है, x5 y1। इस तरह से देखिए कभी भी कोई भी ग्राफिकल करना हो, सॉल्व करना हो, तो इसका यही स्टेप्स होता है। हो सकता है ये इक्वेशंस अलग हो, लेकिन करने का प्रोसेस जो होता है वो ऐसा ही होता है। और इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा रिवीजन देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।